नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर हम सब डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी का श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आज का सत्संग डॉक्टर सावित्री आहूजा आंटी जी का है, जो अभी गुरुजी के चरणों में हैं। उनकी जगह उनका बेटा अरविंद आहूजा इस संगत शेयरिंग करेंगे। सेशन को चलाने के लिए चौहान आंटी जी उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू चौहान आंटी, सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्रेष्ठ वासन अंकल, शुक्राना गुरु जी महाराज का। लख लख शुक्राना कि आप कभी मैं फिर से याद कर लेते हो। शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, जो इतनी परिश्रम से, इतने भाव से दिन रात एफर्ट्स डाल के इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए इनवाइट करते हो उन संगत को, जिन संगत ने खुद लिखे अपने सत्संग गुरु जी शरीर रूप में होते हुए, या उनके रिलेटिव्स पढ़ रहे हैं। तो ये गुरु जी की एडवांस प्लानिंग थी कि हम नहीं जान सकते कि गुरु जी की क्या प्लानिंग है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गुरु जी क्यों बोलते हैं संगत को। मेरे को याद है 2005 में गुरु जी बोलते थे कि सत्संग लिख के लेके आओ। किसी को बोलते थे सोना नहीं लिखे टाइप करा के लेके आओ, और कभी कभी बंद लिफाफे में भी टच करके बोल देते थे ए भी नहीं लिखे, ए भी नहीं लिखे। सो संगत जी, गुरु जी परमात्मा है, ईश्वर है। वो तब भी ईश्वर थे, आज भी ईश्वर है। जो कुछ होता है वो उनके हुक्म से हो रहा है। बोलते बड़ा माड़ा समय आने वाला है। सो वो माड़ा समय एक एक हमारे ब्लेसिंग के रूप में, डिवाइन ब्लेसिंग्स के रूप में गुरु जी ने इसको बदल दिया। बहुत सत्संग सुने, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, सारी दुनिया की संगत, पुरानी संगत जुड़ गई एक दूसरे से। सो गुरु महाराज का कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज का सेशन चलाने के लिए डॉक्टर सावित्री आहूजा, उन जो भी गुरु महाराज के चरणों में, उनके बेटे को अरविंद आहूजा को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, उनको इनवाइट करती हूँ, उनको वेलकम करती हूँ कि वो अपना मम्मी का सत्संग पढ़े और हमें बहुत सारी ऐसे सत्संग भी सुनाएं जो शायद आंटी अपने उस शेयरिंग उसमें नहीं लिख पाए थे। और मेरे को याद है गुरु जी हम हमेशा उनको भैन जी करके बुलाते थे, सवित्री भैन जी। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अरविंद आहूजा से बोलती हूँ, अंकल से, कि आप रीडिंग शुरू करें। थैंक यू। ओवर टू अरविंद आहूजा अंकल, आप आए रीडिंग करें। सब संगत वेट कर रही है। जय गुरु जी। जय गुरु जी अरविंद, आंटी। जय गुरु जी। वेलकम 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 अरविंद आहूजा आपका। सो नाइस टू सी यू आफ्टर सो मेनी इयर्स। दिस इज गुरु जी महाराज प्लानिंग। आ, वेलकम। हाँ जी। आ, सबसे पहले गुरु जी को साष्टांग प्रणाम, संगत जी को प्रणाम, वासन अंकल को स्पेशल प्रणाम, हिज अनटायरिंग सेवा। आपको आंटी, आपने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। तो रीडिंग शुरू करता हूँ। जी अंकल। माय क्वेस्ट फॉर अ पूरन गुरु। Ever since I knew my own mind, I had an inner urge to have the darshan of my guru. तो ये मम्मी कहती है कि बचपन से उनको एक ऐसा एहसास था, उनको एक
फीलिंग थी, और वो शी वॉज इन सर्च ऑफ हर गुरु. I could always feel the presence of a guru, but could not see him. When faced with adversity, I remembered him, and right from childhood, a divine protective power manifested itself and helped me. तो उसके बाद इनकी गुरुजी का पहला दर्शन, इनकी जब लाइफ बदल गई, यहाँ हाउ आई मेट गुरुजी. माय हस्बैंड आई वर एट चंडी मंदिर लिखा है, इट इज जलंधर में पोस्टेड थे. इट सो हैपेंड दैट एन ओके. आर्मी ऑफिसर्स डॉटर वाज अनवेल. आई आस्क्ड हर टू बी सेंट होम so that I could examine her. I diagnosed viral hepatitis, gave her some medicines, and sent her home. Later in the day, I met the daughter's father and asked her how she was. Imagine my surprise when he said she was completely fine since Guruji had come to his house. I complained that he had never mentioned his Guruji to me before and asked him to call me whenever Guruji happened to come next. तो he did so. उन्होंने जैसे ही उन्होंने इन्फॉर्म किया गुरुजी आने वाले हैं, she I rushed into the officer's home to find Guruji sitting in the couple's room. जैसे गुरुजी का स्टाइल इनफॉर्मल, तो या आपके साथ बैठ जाना, आप नीचे बैठे हो आपके साथ नीचे बैठ जाना, जैसे आप. तो he identified me instantaneously. He संकेत गुरुजी saying, come डॉक्टर साहब, डॉटर ऑफ डॉक्टर भगवान दास एंड लीलावती. अब ये इंट्रोडक्शन, मम्मी तो पहली बार जा रही हैं, कभी गुरुजी से मिली नहीं है. वो जो अंकल हैं उनको मम्मी के बारे में पता नहीं है. अब गुरुजी ने उनकी इंट्रोडक्शन बता दी उनको, और जैसे चौहान आंटी ने इंट्रोडक्शन में कहा, हमेशा उनको बहन जी करके पुकारते थे. और ये तो ये हम सब संगत जी, हम सब एक परिवार हैं. और गुरुजी का ये कहना था, हम सब लोग कितने जन्मों से और आने वाले जन्म, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह. तो अब ये he had told me my parents' names, so I knew he was my guru and I was on top of the world. तो अगले दिन, the very next day, I was given diksha or initiation at his temple, Jalandhar Mandir में. There was no looking back and his grace started flowing. अच्छा, तो यहाँ पे मैं तो इनफ्रीक्वेंटली देर जाता था. तो मैं एक बार, मम्मी ने मैं बोला यहाँ चल तो ले चल वहां गुरुजी के पास. तो मैं गया. शुरू में अंदर नहीं गया, तो वो एज ऐसी थी. तो मम्मी की आ गया, मम्मी को छोड़ दिया. अभी मैंने नहीं अंदर आना, मम्मी ने कुछ बोला नहीं. तो उसके बाद ऐसे एक दो बार हुआ. एक बार मैं चला गया, तो मुझे देखते ही गुरुजी बोलते हैं, आ गया मम्मी का चमचा. मेरे को इतना अच्छा लगा. मैं मम्मी का चमचा तो था ही, तो गुरुजी ने डिस्क्रिप्शन दे दी. जी, आप कुछ कह रहे हैं आंटी? मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगी. ये गुरुजी ने मेरे को कैसे मिलवाया सवित्री आहूजा आंटी से, डॉक्टर आंटी से. ये 2005 की बात है, विंटर का टाइम था. तो मैं एम्पायर स्टेट में बैठी थी. आपकी मम्मी अंदर थी गुरुजी के पास में. तो मेरे को आंटी बुलाने आई, गुरुजी आपको बुला रहे हैं अंदर. तो मैं थोड़ी डर भी गई
कि मैं मेरे को क्यों बुला रहे गुरुजी, लगता तो किसी कारण से बुला रहे होंगे गुरुजी। तो मैं गई, गुरुजी कहते बैठ जाओ। तो आपकी मम्मी के पास मेरे को बिठा दिया। गुरुजी कहते एनु जानदी है, ए भी जलंधर कैंट दी, तू भी जलंधर कैंट दी। मैं क्या जी गुरुजी, ये डॉक्टर भगवान दास उन्हों दी बेटी। मैं क्या गुरुजी मेरे को पता है, बहुत फेमस डॉक्टर थे अपने टाइम के वो। तो कहते मिलो, गराई गराई बन गए तुसी हैं, गल्ला करो। सो बातों बातों मैंने पूछा उनसे कि आपकी सिस्टर होती थी जो सनातन धर्म स्कूल कैंट में टीचर थी इंग्लिश की, वो आपकी सिस्टर थी? कहते हाँ मेरी छोटी बहन थी। तो उसे कुछ कुछ बातें, शी वॉज वेरी गुड टीचर, अभी तक मैं भूल नहीं सकती कि उन्होंने जो टेंस होते हैं इंग्लिश के, वो आजकल कोई सिखा भी नहीं सकता, वो जो हमें उन्होंने सिखाए। टेंस हैव बीन, आई हैव बीन, ऐसे करके सेंटेंस बनाते थे इंग्लिश में हमारे से, और हिंदी में लिखते थे और हम इंग्लिश में सेंटेंस उसको बना के उनको चेक कराते थे। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हर, ग्रेट टीचर। सो आई वॉज सो हैप्पी कि वो टीचर से भी मिला दिया गुरुजी ने, और आहूज आंटी से भी मिलवा दिया। और उसके बाद में बहुत मुलाकात हुई जनरल दुबिंदर के घर में, जो सेकंड सैटरडे का सत्संग होता था। तो वहां बहुत सारी बातें हुई, सत्संग भी शेयर हुए। तो वो सो मैं आगे बताऊंगी, कि आप रीडिंग कर लो, हमारी रीडिंग ना छूट जाए कहीं पे। जी आगे शेयर जी कर देंगे अंकल, है ना? हाँ जी, या प्लीज आप reading। आई रिज्यूम। सेवियर ऑफ आवर सोल्स, इसको आई एम जस्ट गिविंग अ प्रीफेस। मम्मी ने पहली बार गुरुजी के दर्शन शायद 1987 या 1988 में हुए हैं, क्योंकि डैडी जब जलंधर में पोस्टेड थे। मेरे को इससे और प्रिसाइजली याद नहीं, पर ये जो अभी इसमें आगे पढ़ूंगा, ये जो घटना का वर्णन दिया गया है, दिस हैज जी एक्चुअली अकर्ड इन 1971 और 1972। आफ्टर आई रीड आई ओके। विल एक्सप्लेन। हाँ, तो सेवियर ऑफ आवर souls, we were saved from many fatalities. Before I had met Guruji, I could, as I have said, feel his protection. इस पर विचार करिए. She has not met Guruji, but she feels there is a divine power which is always protecting her. Let's read on. Once, when I was driving in Srinagar, a car driven by an officer, army officer whom I instantly recognized, came right in front. अब ये इसीलिए मैंने कहा श्रीनगर में डैडी पोस्टेड थे 70 से 72 या 73 तक, तो ये तब हुई है ये घटना. I swerved to avoid a collision, my car heading for a culvert. My vehicle stopped with its rear quarters perched on the road, and it stayed there, 3/4 of it hanging out of the road. I stopped here. अब आप ये, मैं छोटा था पर मेरे को ये याद है. कार तो मैंने नहीं देखी, ये हादसा याद है. दिस हैपेंड. मम्मी की ब्रेक फेल हो गई थी कार की, और ऐसे कार ऑलमोस्ट मम्मी ने जो डिस्क्रिप्शन दी कि अच्छा। गिरते गिरते बच गई. अब आप ये देखिए, गुरुजी ने साक्षात दर्शन देने हैं 15, 16, 17, 18 साल बाद, और गुरुजी की कृपा अभी से, गुरुजी की, जैसे मम्मी ने वर्णन किया है, गुरुजी की कृपा बचपन से उन पर न्यौछावर थी. ये तो महसूस करने वाली बात है, और अभी इन्होंने व्यक्त कर दिया. The officer came out of his car and told me my brakes had failed. I could only thank God for saving me. उस टाइम तो गॉड को थैंक किया. अब हाइंडसाइट. वेरी ट्रू, तो वेरी ये ट्रू। थी. I would just like to make a small personal, how do I call it, observation to dear संगत जी. हमें हमेशा ये अपने, हमने गुरुजी को पा लिया, हमें हमेशा ऐसे सोचना है, गुरुजी तो हमारे पूर्व जन्मों के से हमारे को रक्षा करते हुए आए हैं, हमारे साथ हैं. हमें कोई ना आगे की ना पीछे की
और वर्तमान में तो गुरुजी, तो हमें ये इस फॉर दिस वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल एंड grateful to Guruji. And I think a lot of Very true. individual experiences of Sangat ji, so such widespread all over the world, they will bear me out. They would all have similar incidents if they were to reflect on it. So it is a powerful, very powerful communication, very powerful evidence for people who seek evidence, as in आपके ये चमत्कार तो अच्छा. I resume. Later, when the divine protective power was revealed to Guruji, he continued to save us. When I was in Jalandhar, a minibus nearly rammed my car near Guruji's temple, wo defense colony, Guruji ka mandir Jalandhar. I reached the temple only to find him standing near the gate. Him, Guruji. He looked at me and said, "Saved." It says everything. वो वो तो सब सब देख रहे थे ना, तभी बाहर खड़े हो गया आके, जस्ट टू एश्योर आई एम ऑलवेज विथ यू। हाँ, तो कितनी बार बचाव करना, हर हर पल आपकी रक्षा करनी. तो in December 2005, I had taken my son's car to go out to go for a nearby park for a stroll. A truck came near a crossing and would have hit me, but the truck driver veered away. Very rare road behavior, since it is generally smaller vehicles that have to take evasive action. The truck driver looked at me crossly, and I was compelled to tell him it was my Bhagwan, God, who had saved me. Hearing these words, he smiled and moved on. I'm wondering who was that truck driver? I'll not say more. Uh, now, she talks about my father and his very rare case, a first ever promotion case in the army. Guruji also got my husband, a major general posted at Chandi Mandir, then promoted. The board cleared him, but there were only 5 vacancies, and he was the 8th one on the list. So it was looking like, it seemed that although he has been cleared for promotion, he may not be able to put on his next rank, that of a lieutenant general. So be it. There was no chance that he would get promoted. This is stronger language. There was no chance that he would get promoted, except Guruji. I am adding. Uh, Guruji was in Jalandhar. My husband had his darshan there. After the langar, Guruji said, Lieutenant General Saab, let's give you a dining out. Here I stop. Sangat ji, please ponder on this. In the army, when the officer has to leave the station, either on a transfer to another station, he may not be going on a promotion, or if he has to go to another station on a promotion, or then the army gives him he is given a formal dining out. So now, in the context of these 2-3 sentences that I read, that he was 8th on the list, there are 5 vacancies, and here is Guruji. Ahead of time, he is pronouncing, Lieutenant General Saab, let's give you the ये गुरुजी ने डाइनिंग आउट किने किती आर्मी तो ने तो करनी नहीं सी होता है उधर वेट करते रहे कि भाई हुन मेनू आऊगी हुन मेनू आऊगी गुरुजी ने कराती डाइनिंग आउट
गुरु जी ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਾਈਨਿੰਗ ਆਊਟ ਕਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ you know this is a unique dining out in the annals of the Very army, true. and many, it is not just my father, it is so many other members of respected sangat who have also experienced the same. Judges being told, junior judge being told, district judge saab ahead of time, uncountable brigadiers, major generals being addressed by Guruji, one rank higher, which they have to attain later, and all of them are finding it incredible that how that is possible. But once Guruji has said, so, and Very true. That after is why distributing, Guruji used to say. That is why Guruji used to say, "Na, nothing is impossible for me. Everything is possible." So to make impossible possible is his kirpa, his blessing, his love for us, for love, his love for Sangat. So we should always remember he is always blessing us, watching us, helping us, guiding us, and moreover, he is always loving us, loving his Sangat. So we are so blessed. here will, yes, I would like to make an observation here. All this while, my father was sanguine. He never once asked Guruji, what will happen? Guruji, please help me. Please look at my case. I only mention that to illustrate. I am not saying, suppose I am in need, I am taking, whether I should ask Guruji or not. It is a personal decision. I may ask, I may not. Whatever, Guruji's blessings, Guruji has to give, he will give. Please wait patiently. And it is up to you. It is your personal choice. When you cannot bear it, of course, Guruji is always available. Please do go ahead. If you can, there is another context that if you ask, you get what you ask for. Perhaps if you don't ask, you get what is appropriate and maybe additional and over and above what you might even have imagined. So I leave it at that. After distributing some sweet prasad, Guruji gave him a dress to wear and a silver glass to take milk from. I kept the clothes and the glass, which were his blessings, in an almirah. So I just want to take a small break. ये जो silver glass है, ये डैडी के साथ अंतिम दिनों तक था। उसमें वो जल प्रसाद अपना, and wherever he used to go, and he had a very, both parents had a very, how do I put it, मौज से जिए मौज से गए. So गुरुजी की ये एक बार गुरुजी ने ड्रेस दे दी, सिल्वर ग्लास दे दिया, तो ये आपके पास एक कवच है इटरनल. जब तक आप इस शरीर में हैं, तो गुरुजी ने पर्सनल अपना कस्टमाइज बॉडीगार्ड खड़ा कर दिया. आप पे कोई कष्ट नहीं आएगा, आप पे विघ्न नहीं आएगी, आपके विचार अच्छे रहेंगे, आप हमेशा, यू विल ऑलवेज हैव प्लेजेंट थॉट्स. These are very, in today's world, these are, and these are available very easily. We just have to reach out to Guruji, and in today's language, we just have to download. We have to download as much as we can from Guruji. So Very true. Very true. बिल्कुल सही कह रहे हैं. yeah, but Guruji told me that my husband should wear them because पहला था अलमारी च रखती. He did, and he used to wear them on each occasion, each satsang, and Guruji's blessings simply kept flowing.
So Guruji's blessings are like the ocean. ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ocean से जाके समुद्रा च गुरु जी ਦੀ ਜਿਹੜੀ blessing ਹੈ this ਇਹ oceans ਵਗਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ they are endless his blessings they keep Yes, pouring. sir. There is another analogy when it rains Guruji's blessings are pouring, when the sun is out Guruji's blessings are pouring. So Yeah, basic things are there. yeah, so Basic. to our surprise, sorry, I'm coming back. He got 3 Yeah. extensions till he was promoted. A first ever case in the army. अब ये देखिए क्लियर हो गए हैं 8 वैकेंसी है 5 वैकेंसीज है इनका 8वां नंबर है तो अब आपको रिटायर कर देते हैं ये भी संभव था आपको रिटायर कर दिया आप जाओ क्लियर हो गए थे बट आप रैंक नहीं ले पाए उनको एक्सटेंशन मिलती गई Mm-hmm. विदाउट एनी लॉबिंग विदाउट एनी एफर्ट अब गुरुजी हैं करवा रहे हैं तो the delay occurred as a file was stuck why he was not getting the rank why he was not getting a posting. Guruji sent me to Delhi, sent me mother to check up on the case. A general, a devotee of Guruji's met me there and apprised me of the case and was apprised of the case. I'm sorry. After his intervention, the file moved again. अब ये हम बोल देते हैं after his intervention by remote control of Guruji, if I may add, within days, my husband was posted as Lieutenant General in the AMC Center in Lucknow, a kingdom in itself. Now, this is very true. He had joined as a captain in the Army Medical Corps after doing his medicine from Amritsar Medical College. He had joined in Lucknow as in the language, was recruited and joined there. And this, Yeah, what can be a greater honor than to retire from the AMC Center and school as the commandant there. So Guruji की कृपा है, गुरुजी को थैंक्स कैसे थैंक्स तो अधूरे रह जाते हैं बट जी जान से तो गुरुजी ने आ, अच्छा तो लखनऊ में जब ये रहे केवल 4 महीने ये तो बात लखनऊ में एज कमांडेंट 4 या 5 महीने रहे या 3 महीने क्योंकि जब तक इनको तो अब गुरुजी ने वहां दर्शन दिए लखनऊ गए उस नेक्स्ट पैरा उस पर है म्यूजिक सिस्टम प्लेज विदाउट पार इन लखनऊ गुरुजी स्टेड विद अस फॉर सम टाइम once a fuse got burnt at around 3 a.m. in the morning the generator did not function ये देखिए अब इतने बड़े महकमे में जनरेटर नहीं चल ये सब चीजें कोइंसिडेंस तो नहीं होती it was time for the satsang and Guruji the divine light of our lives was sitting amidst us. He told my daughter to switch on the audio tape machine. अब हम लोग की भी अपनी सूझबूझ होती है. She did as there was no electricity. गुरुजी repeated his command. देखिए गुरुजी को रिपीट करना पड़ा. It's very serious. That is just a side comment. My daughter switched on the tape and lo, it worked and played for 4.5 hours without electricity. Mind you. अब ये बिजली भी तो गुरुजी से है. When he is light of divinity, तो गुरुजी से सब कुछ है. अब उनकी आज्ञा है तो हम एनिमेट बीइंग्स को तो चलाते ही हैं, क्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लाइफ एक्सटेंशन देते हैं. तो इनएनिमेट बीइंग्स पर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे कंट्रोल कोई उनके आप से बाहर थोड़ी है. उनके तो असीम शक्ति है. जैसा चाहे पूरे ब्रह्मांड को. तो अब आई मूव ऑन टू घर बना जब गेटिंग अ डेवोटीज हाउस बिल्ट. Guruji also got my house built in Panchkula.
ये बना है शायद 94 या 95 में. When he asked me to do so, I had very little money. Uh, Now times have changed, but that in those days it used to be like that. Both parents were in the army, both were doctors, but in spite of that, here is a statement: I had very little money. My husband greeted the news with sarcasm. He wondered where the money for the undertaking would come from and asked me whether Guruji would shower money. So, as it happened, so was the case. My husband gave me a little seed money, around rupees 40,000, that had been saved from my son's marriage. Saved from मतलब बच गया कोई saving तो अच्छा. Then I found, thanks to Guruji's indirect prompting, I like that. Guruji's omniscience, it should be. I had some fixed deposits I could use. अब ये देखिए, आपके पास फिक्स डिपॉजिट कहीं पड़े हैं क्योंकि आपकी ट्रांसफर होती है, उधर बैंक अकाउंट है, तो ये शायद दिल्ली में वो गोपीनाथ बाजार में कोई पीएनबी में वो था, उसकी भूल गई थी रिसीट वगैरह हो गई, जो भी था वहां जाके उन्होंने, मम्मी ने करवा लिया रिडीम. तो इसीलिए उन्होंने कहा है, थैंक्स टू गुरुजीज इनडायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग आई हैड सम फिक्स्ड डिपॉजिट्स आई कुड यूज, तो वो मिल गए. उससे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई. अच्छा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, गुरुजी कंस्ट्रक्शन के टाइम आए थे पर्सनली और उन्होंने नींव को ब्लेस किया है, अपने हाथ से शुरू की 4 ईंटें पकड़ी हैं, डैडी को पकड़ाई हैं नींव डालने के लिए. उस टाइम एक ईंट पकड़ाई है डैडी को, डैडी से पकड़ी नहीं गई. मैं तो वहां था नहीं. आई एम नॉट एन आई विटनेस, दिस इज व्हाट आई एम टोल्ड बाय माय मदर. गुरु जी ने डैडी के हाथ में पकड़ाई, उनसे तो पकड़ी नहीं गई, वो तो इतनी भारी थी. अच्छा, उसके बाद अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई. अगेन मनी इज नीडेड. Finally, after Guruji had asked me for the third time about my shares, I was able to sell them at a good price. अब ये क्या हुआ था, जब ये पठानकोट में मम्मी पोस्टेड थे, उनके कलीग थे गायनिकोलॉजिस्ट कर्नल सरीन, उन्होंने इनको सुझाव दिया था कि मैडम आप ये थोड़ा पैसा शेयर्स में लगाया करिए. तो वो जो नए शेयर्स आते थे उनमें इन्होंने तो एक इन्होंने कोई रैनबैक्सी में लगाया था, खूब उसके पैसे बने. रैनबैक्सी. अब ये देखिए, गुरुजी ने, आपके पास पड़ा है वो तो आपको पता है, लेकिन गुरुजी ने संकेत दिया अब आप इसको बेचिए. तो उस पैसे से ना केवल घर बना, जो इनका सबसे छोटा बेटा था, मेरा सबसे छोटा भाई, उसने जब यूएस जाना था, उसको जो फंडिंग करनी थी उसकी भी फंडिंग हुई, उसके बाद भी पैसा बचा. अब देखिए, तो बिफोर लॉन्ग द हाउस इन पंचकुला वाज कंप्लीट. My husband's query had been amply answered. Which query? Because he had greeted the news with sarcasm and he wondered where the money for the undertaking would come from and asked me whether Guruji would shower money. तो ये लो जी, आपके डाउट्स क्लियर हो गए. आपका घर तैयार है. और Guruji made a house for us to stay in. It is his temple and we are his caretakers, and it is a very big privilege and honor. And wherever Guruji has kept his feet, that dharti, that bhumi is blessed. That तो पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, गुरुजी ने सब पवित्र कर चुके हैं. तो एवरीवेयर गुरुजी हैज केप्ट इज अ टेम्पल. ये इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड. गुरुजी कहाँ रहे, कहाँ उन्होंने ब्रेक लिया, कहाँ उनके चरण कमल पड़े हैं, ऑल दीज आर पवित्र स्थान.
अब एक एक मेरे छोटे भाई की, मेरे बाद जो है, उसकी शादी मेरे से पहले हुई, द गिफ्ट ऑफ अ सिल्क शर्ट। तो उस टाइम 91, थैंक्स टू माय गुरुजी, माय सन्स वेडिंग वाज आल्सो ब्लेस्ड। Manoj, Guruji attended my son Manoj's wedding in 91. Here I would like to also add, blessed the couple, blessed the Sangat by coming there all the way. And he predicted that the couple would have two sons. And so it was. And in fact, बाद में जो मनोज, his wife Aarti, she once asked Guruji, Guruji मैनू एक कुड़ी दे दियो। Guruji कहंदे कुड़ी दा जमाना नहीं है, तीजा मुंडा देता चाहते। So I don't know, but I'm just mentioning, okay, when he has told in advance, you will have two sons, हो गए जी। तो अच्छा, similarly my son Arvind was blessed with a son and daughter, that is me। So इसमें तो his wedding took place in 95 and Guruji came and blessed the couple। My daughter-in-law could not conceive, but due to his blessings, she did। Not only did she conceive, but she delivered the two children one after the other in, once the time came within a gap of 1.5 years, and both were robust, healthy babies, 3.5 kgs, and both are very blessed by, they have had divine darshan of Guruji, and they know and they realize that their life has been blessed infinitely। And in fact, my son, when he was 3.5 years, or maybe just short of three, we were trying to obtain admission in Delhi Public School in Nerul, New Bombay, for him, because that time we were in Bombay. And, the principal himself was, then suddenly it came to a stop, and suddenly I had a brainwave. I said, Samir, why don't you recite the Gayatri Mantra? So he immediately, because the principal was asking him questions, he was not responding. He just won't open his mouth. The moment he recited the Gayatri Mantra, and the principal said, अरे ऐसे बच्चे की तो एडमिशन मैं क्यों ये सब सवाल पूछ रहा हूँ। तो उसके पीछे पीछे उसकी बहन की भी हो गई। तो इन बॉम्बे दीज आर बिग थिंग्स, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना घर के पास। तो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, आसानी से जीवन बहुत सरल हो जाता है। हर हर स्टेप पर आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, सोचना भी नहीं पड़ा, मांगना भी नहीं पड़ा। वही मम्मी का था। मम्मी में इतनी स्थिरता, इतना शांत तत्व आ गया था। शी यूज्ड टू बी सो रिलैक्स्ड, सो मच एट पीस। और उन्होंने जगह जगह जाना, जहाँ गुरुजी हैं, दिल्ली है तो दिल्ली, एंड देन शी वुड से, तो मैं काम से आऊंगा तो शी वॉज वेटिंग, तैयार है, चलो चल 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 चल। सो ये तो हम सबके, दैट आकर्षण, जो खींच है गुरुजी की, वो तो वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड। आई एम सॉरी आई डिग्रेस, बट it just came up sequentially। Uh, Guruji, also played a key role in my youngest son's, Rahul's marriage। Rahul, who had gone to the US on a scholarship, called up one day to say that he liked an American girl। इससे पहले अब उन्होंने, गुरुजी प्लेड अ की रोल इन राहुल्स मैरिज। उससे पहले राहुल ने दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कश्मीरी गेट से पढ़ाई करी, वहां हॉस्टल में रहता था। एक दिन अचानक मम्मी डैडी को लेके गुरुजी वहां उसके हॉस्टल में पहुंच गए। हॉस्टल की मेस में कहते, राहुल सेठ चाह प्या सानू। उधर ही गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करता। सो
I have no words. At this level of एक एक की जिंदगी का पाइवटल मोमेंट्स पे गुरुजी का होना is remarkable. अच्छा, तो Rahul, when he went to the US and he called up his mother and said, I have liked an American girl and I would like to marry her. Mother says, I was put off, but by mutual consent, we decided to leave the decision to Guruji. If he says yes, I told my son, then you go ahead. But if it is a no, then the idea would have to be dropped. And he agreed. When I approached Guruji, he gave his nod. तो गुरुजी ने तो, that is why I mentioned about the hostel. गुरुजी ने तो पहले देख लिया season, and Guruji even gave the date for the wedding, and it is and it was a December wedding, and it was held during the day, and Guruji gave my husband a cotton pant and a silk shirt to wear. अब my husband said, क्योंकि हम लोग अपनी सूझबूझ से काम करते हैं, my husband said he would not get the dress stitched since it was a winter wedding. So he in fact wanted to opt for a suit. Lo and behold, the wedding day was bright and sunny, and the guests who had put on coats suffered from the heat, but my husband, of course, wore the cool dress of blessings given by Guruji. So how appropriate. तो अब गुरुजी हर अपनी, by each action, by each word, he is conveying, he is communicating to us. He is communicating most strongly, I feel, my personal opinion, by his silence, by the shabads, and he is communicating most strongly when we are reflecting on what Guruji is communicating, either directly, because his pravachans were rather rare, we would have loved to have. So when he is communicating directly by pravachan or through his silence, when he is seemingly watching over his sangat, but he is wandering all over the world and doing redemption for so many souls. So he's communicating either through his direct pravachan or his silence or even the shabads and the shabads and the sangat, because when he's saying ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, तो those are very very powerful, those are very powerful communications from Guruji, because I'll illustrate why I'm saying. Once I went from Bombay, I had taken a job there. And I said, I'm going to ask Guruji this, because that was not, that I was 3-4 months I was thinking, ये था मैं गुरुजी ने पूछ के आना ही है. I went there. It was early evening. I said, चलो जल्दी चले. Guruji came. Empire Estate Mandir. Guruji came, sat on the sideboard. So everyone, सारिया ने मत्था टेकिया. So I was building up courage. It is not easy to. And I was thinking, चलो बहुत time है. We'll ask by. Suddenly Guruji tells one uncle, इन्होंने वो वाला सत्संग करो जी. Then I am not supposed to listen in, but they were sitting next to me. I overheard. So the key, among other things, that the satsang that the uncle recited, the major thing to me at least was, गुरुजी कोलों कुछ मांगना नहीं है, इन्होंने सारा पता है, तुसी इन्होंने सवाल वगैरह ना करो. मैं क्या अपने आप नु मैं क्या ले, तेरा तो जवाब आ गया, हुन तू की पूछूगा गुरु. So that's why I was saying, the communication is always on. Guruji is always on. Guruji has already, like a bank account, he has given us an unlimited credit in the bank account. Sadi choli, which pagay to see work there, keep drawing, keep asking for more. It is our right. It is our good fortune to have been blessed by Guruji. So no hesitation there. Drawing upon his blessings, and as a corollary, being grateful.
because this is a satsang, so I am expressing, not necessarily allowed to anyone, but with each breath being grateful to Guruji, silent inside all the time. So what a blessed life. Jai Guruji. Next, there are two paras left and 15. I'll speed up a bit. Or now, everything happens at his time. Now, to come back, we were to leave Jalandhar for Lucknow on the Shatabdi. We means mother and father. We had gone for Guruji's darshan and he made us sit still. Sit till it was half an hour past the train's departure time. We reached the station and found the train was half an hour late. So we have all experienced this. You know, we are thinking, कि हाय गुरुजी गई ट्रेन आज तो ट्रेन गई पर ये होरानाल भी होया है. There was one lady I remember in Empire Estate. She had an international flight to catch. She should have been at the airport by 11 o'clock in the night. Guruji finally gave ijazat to her around 2 a.m. in the morning. She made it, of course. जय गुरु जी अरविंद अंकल. जय गुरु जी अरविंद अंकल, आपका म्यूट हो गया है. Jai Guruji Arvind Uncle. Arvind Uncle, we are not able to hear you. I think he may be joining again. We can wait. Yeah, we are waiting. संगत जी माफ करना, क्षमा करिएगा. 10 मिनट 10-15 मिनट हमने बस निकाल दिए. इंटरनेट चले गया था. बाकी कहानी लास्ट के 2 पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ. Everything happens at his time. We were to leave Jalandhar for Lucknow on the Shatabdi. We had gone for Guruji's darshan and he made us sit till it was half an hour past the train's departure time. We reached the station and found the train was half an hour late. And here I wish to add, this is a pretty common experience for Sangaji. There similar incident I personally observed in Empire Estate. One respected auntie was to proceed abroad, and by flight she was to have left. As per her calculations, she should be leaving Empire Estate by 11 o'clock in the night. Guruji did not give ijazat. Guruji finally gave her ijazat at 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. Sure enough, she caught the flight, reached safely. There was no problem. So, what do these things tell us? Guruji is there. He is always there. Similarly, once we had to go from Noida to Panchkula. We means my mother and father. We were very late and started out from home at the Shatabdi's departure time. जय गुरु जी अंकल. अंकल कोई इको की आवाज आ रही है, गूंज रही है आवाज. दूसरा फोन को मैं फोन भी चल रहा है इसको. अब गई वो फोन. मैं इन चीजों में
शायद अब नहीं आएगी, हाँ अब गई। वो मोबाइल पे भी चल रहा था व्हाट्सएप, सॉरी। अच्छा, when going from Noida to Panchkula, now you are starting when the शताब्दी का जो टाइम है चलने का, सपोज 5 बजे, आप 5 बजे घर से निकल, so my husband maintained that the Shatabdi would have left, but we carried on regardless. At the station, the train seemed to be waiting for us. We easily boarded. I had not even prayed to Guruji about the matter since it was so trivial. But he himself worries about us and takes care of us. So ये जो normal हादसे है day to day, so what do they tell us? Just leave everything to Guruji. In Chandi Mandir, on a whim, I once went to Guruji's straight away in the morning, thinking that I would rejoin my duties after his darshan. Guruji made me sit till 11 a.m., though I had to go to the military hospital by 10:30 a.m. Obviously, she would have been worrying inside, but here she says, however, I waited calmly. Maybe I'm wrong. Maybe yeah, I'm sorry. Yeah, she was waiting calmly because she knew her Guruji. When I went to the hospital, I was told that no patient had come. So, so time gainfully spent in the lotus feet of Guruji, and इजाजत मिली बिल्कुल एंड टाइम पे जब आपके लिए अप्रोप्रिएट था. All the army ladies had gone to Chandi Mandir where a general had come for an inspection. So this has happened with all of us whenever it is we go and we start feeling ekta hunda hai कि when it gets very late, Guruji will call individually and give ijazat. Other times, we are booked on the return, we have some ticket, and we start thinking, इतना लेट हो गए, इतना लेट हो गए. But so late कुछ नहीं होया, कभी कुछ, we will never miss anything. Guruji is looking after our welfare. I move on to the concluding paragraph. Divine intervention. My husband is an avid golfer and he was complaining of a pain in the right knee. This is with everyone. We all have our small niggles. It was a hairline fracture and a colleague told him that he would put a cast over it. I forestalled the clinical adventure, putting my faith firmly behind Guruji. Indeed, Guruji simply brushed his hand over the tender spot and the pain was gone. We are fortunate to be in his presence. Now, the pain was gone. How many times we have observed संगत गुरुजी के मालिश कर रही है, गुरुजी ने कहना ए कर, इधर दबा, एक. So what is happening? Who is getting cured? Who is being blessed? So we are fortunate to be in his presence. Even a glance from him, the Puran Guru, is sufficient to take care of our suffering. And this is given in the Shiv Puran also, that गुरु की मेहर, गुरु की कृपा, गुरु की दीक्षा, केवल दृष्टि मात्र, just a glance or Guruji's gaze resting on his beloved Sangat is enough to bless them instantly, as you used to say, and as so many have experienced. वड़दे ही उन्होंने कहना भाई जा कल्याण करता, हुन मौज जा करो, जाओ मौज कर. So one sentence, one word, extremely powerful, unstoppable. जो उन्होंने bless करता, कल्याण करता forever. मौज करो. He has given us the license. It is up to us to fulfill how much of mauj that is. He's left it to us, but he's there. You want more? Okay, so we are fortunate to be in his presence. This is a wonderful sentence. His presence is here. We are fortunate. We can all feel it.
His presence will be there. We may not be there. So even a glance from him, pravachan also very rare, same effect of blessing the sangat. Even the via media, the substitutes, the shabads or the satsang from the respected sangat, they all have the same, according to my interpretation, they all have the same magical powers to heal us, to cure us, to take us from wherever we are to uh, bliss, living bliss, the living bliss of this life, to live our life with bliss in bliss. ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮौज ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ this is the small prasad, this is a small offering we can make to ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮौज ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ there is nothing more there is nothing we desire bas with each breath we should be grateful to you and we should simply carry just read out the last paragraph. In Jalandhar, my mother's routine, my routine was to go from my medical duties at the OPD to Guruji's place for satsang. Regular hours for which were between 6 a.m. and 10 a.m. Once Guruji asked me to check his pulse, and I recorded it at 40 beats per minute. But I told him I would not be worried, even if he had no pulse, for I knew he is a divine incarnation, much above the laws of the physical body. This is also borne out from Empire Estate, Bade Mandir, Delhi. So many times, doctors have examined his pulse. Even he has been taken to the army R&R, research and referral. The doctors were surprised. Seemingly, there is no pulse. So he is a divine power. He is divinity confined that time to a body. Now he is everywhere. His omnipotent power, all-knowing, all-pervading, always available to us, always available to his sangat, without distinction, equally beneficial. I personally do not want to make any distinction between old sangat, new sangat. Jeda Guru Ji di meher vich aaya, anyone who has had even, audio, visual, YouTube, whatever, equally blessed. Jai Guru Ji. थैंक यू अरविंद आहूजा अंकल, आपका बहुत अच्छा आपने रीडिंग की। दो टाइम was शॉर्ट, बीच में कुछ हो गया। सो मैं दो तीन चीजें जरूर संगत को बताऊंगी जो आपकी मम्मा ने मेरे को बताई। तो वंस वी वर इन विंदर्स हाउस, तो मैंने पूछा उनसे, आंटी से, शी वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ पर्ल्स। एज यू नो, आई विल ऑलवेज सॉ हर wearing different colors, different variety of pure pearls. She was very much fond of those pearls necklace. So once I asked her कि आप गुरु जी को मिलने जाते हो एम्पायर स्टेट में, तो गुरु जी क्या बोलते हैं? शी टोल्ड मी, कहते, once I used to go to Delhi, meet my sister, gossip with her, go for shopping, और जैसे टाइम होता था जाने का एम्पायर स्टेट में, तो चलो 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 गुरु जी के पास चलें। So she told me once once Guruji asked me, तू मैनू थोड़ी मिलन आंदी है, तू तो अपनी भैन नू मिलन आंदी है, तू ओदे कोल जांदी है, मैनू मिलना है ना, तो सीधे मेरे को लाओ, सीधे मेरे को ब्लेसिंग लेके अपने घर जाओ। सो ये गुरुजी ने ये बहुत बड़ा हम संगत के लिए है कि when we are going for sangat, we have to go straight to sangat to meet Guruji, to have his blessings, and after satsang we have to come back to our house। ये तो बड़ा। Then she told me कि गुरुजी was he used to always call बहन जी करके। तो मेरे को याद है, वी वर सिटिंग एम्पायर स्टेट, 1:30 बजे थे रात के। गुरुजी ने बोला बहन जी नु फोन लगाओ, तो फोन लगाया गया। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋ? नहीं नहीं गुरु जी, मैं नहीं, क्यों नहीं सोई? 1:30 बज गया। तो गुरु जी कोई नहीं, कहते काम करना है, कहते प्लॉट ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ है 400-500 गज का। सो माई ब्रदर इन लॉ के लिए जीजा जी के लिए मिले,
कहते ये ए काम करना तू। सो उनको दे दिया ये काम करना। बट गुरुजी ने क्यों जगाया उनको, ये तो गुरुजी को पता है। उनको कितनी ब्लेसिंग दी होगी उस समय, ये हम सोच नहीं सकते। शी टोल्ड वंस कि वो नहीं हो सका काम, पर मेरे को लगा कि गुरुजी ने पता नहीं मेरे कितने कर्म मेरे को जगा के इस समय कर्म भस्म कर दिए मेरे। सो आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि मेरे को इतनी देर रात को गुरुजी ने मेरे को याद किया। सो संगत जी, ये बहुत बड़ी बात होती है। आंटी वॉज वेरी ब्लेस्ड, एंड एज टोल्ड बाय योर मासी, बड़ी मासी, on that day in cremation ground, she told कि your mom, she was feeling upset for 2 days, and she told मेरे को गुड़ का परांठा बना के दो। देन शी टोल्ड कि मैंने उनके लिए गुड़ का परांठा बनाया, और मेरे को एक चाय का कप भी दे दो। शी हैड परांठा एंड चाय। देन शी टोल्ड अबाउट इट वाज 10:15 AM। शी टोल्ड मैं उन आराम करनी है, थोड़ी नैप ले लेनी है मैं। तो शी वेंट टू हर बेडरूम, सोए, एंड शी नेवर गॉट अप। तो शी टोल्ड, आई वाज शॉक्ड कि शी वाज फाइन, बिल्कुल ठीक थी, ये क्या हुआ। जो वो गुरु जी की ब्लेस सोल थी ना, गुरु जी ने आराम से अपनी शरण में इनको ले लिया, किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि वेदर शी इज स्लीपिंग और शी इज गॉन टू गुरु जी चरण शरण। सो ये लख लख शुक्राना, गुरु जी ऐसे केयर करते हैं अपनी प्यारी संगत का। वी आर सो ब्लेस्ड कि आपने अपनी मम्मा का सत्संग पढ़ा। कितनी चीजें आपने शेयर करना चाह भी रहे होगे कि ये भी बताऊं, ये भी, उसमें ब्लैंक हो जाते, कुछ नहीं याद आता कि क्या मिस हो गया। पर शुक्राना गुरु महाराज का, इन्होंने इतना डिवाइन ग्रंथ अपने होते होते लिखवा दिया संगत से, जो हम आज सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस करते हैं। और उन्हीं दिनों में पहुंच जाते जब हम पास स्टेट गुरु जी के चरणों में बैठे होते थे। सो सच वंडरफुल रीडिंग। गुरु जी ऐसे हम सबको ब्लेसिंग देते रहे। सारी संगत ने भी बहुत एंजॉय किया होगा रीडिंग। ये सब गुरु जी की, महाराज की प्लानिंग है कि कितना गैप देना बीच में। जस्ट सी, ही वांटेड टू टेस्ट अवर पेशेंस कि छोड़ कितनी भाग रहे बीच में से, कि लगे हुए सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच अरविंद रोजा अंकल आपका, और थैंक यू वासन अंकल आपका भी। ओवर टू वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। अरविंद अंकल, बहुत ही प्यारा प्यारे सत्संग आपने मामा के रीड किए हैं, बहुत अच्छा लगा है। और जो आपके चेहरे पे सहज मुस्कुराहट थी पढ़ते पढ़ते, वो बहुत ही अच्छी लगी। कितनी भोली वाली मुस्कान से आपने पढ़ते रहे, बहुत अच्छा लगा। अंकल, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको कुछ याद हो तो, गुरुजी महाराज आपके घर में आया करते थे, पंचकुला में भी और लखनऊ में भी। लेकिन पंचकुला की यादें ज़्यादा होंगी शायद आपके पास। सिर्फ 2-5 मिनट का कुछ सत्संग अगर आपको याद हो तो आप सुना सकते हैं प्लीज, अपार्ट फ्रॉम दिस वट एवर वी हैव हर्ड। अच्छा, ये क्योंकि सडन तो जो पहली थॉट आई, तो पहली थॉट तो यही आती है कि गुरुजी आए, तो इस गुरुजी अपने मंदिर में आए, क्योंकि अब ये आपने तो ब्लेस किया और हम लोग को इधर सेवादार बना के हमें मौका दिया। जब आए तो अनअनाउंस्ड आ गए। अब तो ऐसे तो गुरुजी नहीं बोलने वाले कि मैं आके यहाँ रहूंगा। तो जब मम्मी को ऐसा एहसास हुआ, तो मम्मी ने अपना बेडरूम है गुरुजी, ये खाली कर देने आप। तो ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो गुरुजी के अंदर नहीं, गुरुजी गए ऊपर। ही टुक वन रूम, एंड वन रूम ही गेव टू किशोरी अंकल एंड शगन अंकल। सो अच्छा, फिर अब धीरे धीरे संगत को पता चला। बीच में तो गुरुजी बोलते थे
जो विमल चाचा जी है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਤੇ I don't know, he was trying to not divulge his whereabouts, but संगत तो पहुंच गई। और अब मम्मी का इन्होंने, मम्मी की इनको इतनी कंसिडरेशन थी, बहन जी तो बोलते थे, पर जो लंगर बन के आना, वो जो 3 महीने 4 महीने, विमल अंकल और रेनू आंटी, उनका चंडीगढ़ में पता नहीं कौन से सेक्टर में, विमल अंकल मेरे को ले जाया करते थे कार में, रेनू आंटी अकेली लगी हुई हैं शाम के 3-4 बजे। अब संगत का तो आपको पता ही है, बिफोर हैंड वी डोंट नो, 100, 150, 200, अकेली रेनू आंटी ने लंगर तैयार करना, यहाँ लाके परोसा जाना। और बाकी तो ये है कि जलंधर मंदिर में ऑफ कोर्स वहाँ गुरुजी ने अपने हाथों से चाय बनानी, वाह, अपने हाथों से, ये तो आपने सुना होगा बहुत। और जब गुरुजी ने अपने हाथ से लंगर भी परोसना, और जब गुरुजी ने एक बार मेरी तरफ ऐसे 10-12 चपातियां, तो पहली थॉट तो ये आती है, क्योंकि आप वो शेयर चार, हम चार शेयर कर रहे हैं प्लेट, तो सबके लिए होगी। तो गुरुजी ने कहा ना, आल है फड़। तो जी, तो ये तो भरपूर ब्लेसिंग्स हैं, तो जी पता भी नहीं चला, आप डाइजेस्ट भी हो गई, पच भी गई, ब्लेसिंग्स भी कोई नहीं, तो आदमी सोचे कि कैसे पॉसिबल है। तो ये तो हर छोटी बात में। और एक बार गुरुजी का मूड हुआ, यहाँ से लेके गए, भाई मैं तो हायरार्की में, तो एक बार मेरे को भी ले गए साथ में, पिंजौर गार्डन गए, वहां पे गए उन्होंने, पता नहीं टॉयलेट में गए, एक वो जार सी में ले आए, बोलते ये देख इसको स्मेल करके, उसमें तो बड़ी अच्छी गुलाब और ये क्या क्या उसमें सुगंध आ रही है, एज इफ इट इज सम डिवाइन नेक्टर। एंड तो अच्छा उनकी जुतियां भी, वो तो आप जुतियों को सूंघ लो, उसमें से भी फ्रेग्रेंस। डिवाइन अरोमास, फ्रेग्रेंस, तो अब अच्छा रात रात में 2-2 3-3 बजे तक अब आपने क्योंकि पूछा है, और तो हल्की विंटर भी होने लगी थी, दरिया भिजती थी रात में, थोड़ा हल्का सा ठंडा, सेवादार तो सो भी जाते थे कई सारे, लेटे लेटे, अब सो जाते मतलब आप बैठे बैठे, नेचुरल है तो फिर गुरुजी ने उसके बाद, ऑफ कोर्स वी आर नॉट प्रिवी, तो सुबह जब भी उन्होंने आना, बाहर आना, तो सुबह से शुरू हो जाता था नियरली। थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड था इन द सेंस, जलंधर मंदिर तो स्ट्रक्चर्ड होता था, बट नेवरदलेस गुरु जी को तो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एक्सपीरियंस आई थिंक इट इज, आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एडमिरेशन, आप चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सो संगत जुड़ती जा रही है। सो माय अटेम्प्ट इज टू बी एज precise and accurate as possible, just as an observer, say what you observe. Sometimes I interject and say कि ये मेरा विचार है, but I think the my simple understanding is, आपके गुरुजी के दर्शन हो गए, आप तर गए, संसार तर गए बस। तो आपके ऊपर है, आपने कितने मजे लूटने, क्योंकि वो तो कहते थे मौज कर, कल्याण करता, कल्याणता हो गया। When his power is so omnipotent, he is so strong because he has left the confines of the body. He can work his will and he can work his miracles anytime he wishes. And he is always available to us. He is always available to us. 3 दिन याद नहीं किया, जरूरी नहीं, गुरुजी तो नहीं भूले, एक बार हम तो भूल गए, फिर याद किया, अच्छा गुरुजी फ्लाइट में, तो इससे आई मीन व्हाट कैन बी इजियर देन दिस, ही इज अवेलेबल। आजकल तो मोबाइल, एंड द अदर इज this is my personal understanding. He is communicating in his silence, in his telepathy. He is communicating a tremendous. It is up to us. Each of us have our own interpretation. What is he saying? We are welcome, because he is
omniscient. He is communicating from one point to millions of people at the same time, and that message is uh, incessantly going out, going out, going out. Whatever is in my, whatever he is communicating to me, the silence is so powerful. I have to decode, I have to think, and how I deconstruct it. Sometimes it is a function of my mood or mind, but ultimately, that intense thirst, intense concentration. So many times he's smiling, I mean, all those experiences which we call out of the body experiences, but which are very real because, I mean, when we try to explain, it doesn't make sense. If we just enjoy, I think so. That is my, that is, sorry, आपने यहाँ का पूछा तो basically the misunderstanding or the, जो कहते हैं बुद्धि अपनी संगत को जो इज्जत देते थे अपने, जैसे पालकी को बिठा के संगत को रखना, हम हम डिजर्विंग है क्या? हमने ऐसा क्या किया टू डिजर्व? तो जिस टाइम और वो उन्होंने सादगी में रहना, जस्ट बिकॉज ही इज टॉकिंग टू यू लाइक, तो ये अगर एडवांस में पता होता ना कि नथिंग वुड हैव चेंज हमारी जब बुद्धि खुलनी होती है. हु कैन when you are in the physical presence, अब समझ आता है. वेरी राइट. बहुत ही मेमोरेबल मेमोरीज आपने बताई हैं, ब्लिसफुल मेमोरीज. आपके साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन हम करेंगे, मतलब 1-to-1 डीएम जी जो बोलते हैं. आप जब भी आपकी जब भी होगी वील. जी अंकल, जी अंकल, जी अंकल. थैंक्स अ लॉट. महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे. आपने बहुत ब्लिसफुली अपने मम्मा का सत्संग पढ़ा है और नरेट किया है. थैंक्स अ लॉट चौहान आंटी जी. आपने बहुत ही अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स दिखाए हैं अपने. थैंक्स अ लॉट. गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना. महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे. अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे.